सर आज आप क्या कुछ खास लेके आए हैं? सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, सब बहुत बिजी हैं आज की लाइफ में। सबसे पहले एज पे आप बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात को ना फैक्ट कर दिया है कि एज इज जस्ट ए नंबर। तो सर 47 की एज आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो 2 से लेकर आपने मतलब पिछले बस 1 साल से ही वर्कआउट कर रहे हैं अभी आप? ऐसे ही कर रहे हैं। और तो मतलब ये भी तभी आया मन के अंदर। तो नीड क्या आई है? मतलब आप फाइनेंस वाली लाइन में ऑलरेडी। वेट में ऐसे कुछ नहीं था। मैंने तो कहीं सुना था कि मोटापा ही इस टाइप के ग्राउंड्स या रीजंस बनाता है। नहीं, पतले लोगों को भी दिक्कत होती है। कि होता क्या है, पतला और मोटा होना इट्स ऑल अबाउट बॉडी टाइप। तो सर वेट ठीक ठाक था फिर भी आप क्यों वर्कआउट के लिए? क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता? तो ये Fatty बहुत बड़ा इशू जो आज हम कवर कर रहे हैं तो एक और केस है हमारे पास जो कि डायबिटिक ने रिवर्स कर दी है इसे। बिना मेडिकेशन के। हाँ, तो फिर सर ने डाइट के रिगार्डिंग कि आप पहले से ही मतलब फैटी उसमें तो थे नहीं। ये जब मेरे पास आए थे मुझे याद है कि डेडलिफ्ट जैसी कुछ मूवमेंट्स हैं जो इनको पता भी नहीं थी कि डेडलिफ्ट करते कैसे। अब हम हैं थर्ड पॉडकास्ट के अंदर जहाँ पे टेस्टिमोनियल्स की सीरीज में ऐसे एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इससे हमें तो मोटिवेशन मिली है और डेफिनेटली आपको भी अपने वर्कआउट के अंदर बहुत कुछ टेक्निकली हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। तो आज है हम महेश सर के साथ। सर आज आप क्या कुछ खास लेके आए हैं, एक बार ऑडियंस के लिए बताएंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि देव जी आज की लाइफ में ना आज जो यंगस्टर्स हैं वो भी काफ़ी होप छोड़ देते हैं कि अब कहाँ जिम जाएंगे, कहाँ टाइम निकालेंगे, कैसे स्टार्टिंग स्टेज में नहीं किया तो नहीं किया तो। और हाँ। जैसे 30+ हो जाते हैं, 35+ हो जाते हैं तो ये आस बड़ी छूट जाती है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी मोटिवेशन है आज के लोगों के लिए कि आप उन्होंने एक बात को ना फैक्ट कर दिया है कि एज इज जस्ट ए नंबर। अच्छा, तो उन्होंने अभी एज तो मैं उनकी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपसे पॉडकास्ट के बीच में ये वाला टॉपिक शायद हमने जब मैम आई थी तब भी हमने पूछा था एज वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप उनकी एज गेस करना और फिर मैं आप उनकी एज डिस्क्लोज करूंगा। तो ये ना एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा कि एज इज जस्ट ए नंबर। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही मतलब खारिज कर दिया एक तरह से। और ये सबके लिए मोटिवेशन है कि आप जब चाहें तब अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बोलूँगा मैं फिजिक मेंटेन किया है। और इस सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, सब बहुत बिजी हैं आज की लाइफ में। इससे कैसे उन्होंने टाइम निकाल के कैसे अपने एक गोल को अचीव किया, ये बहुत देखने वाली बात। तो सर फिर मिलवाई दीजिए जो आज के हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम थोड़ा सा एज जस्ट नंबर वाले पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं एक बार। तो मैं बुलाना चाहूँगा सत्येंद्र गुप्ता जी को। हाँ जी सर, नमस्कार। तो सर ने आपको आज एज ए मोटिवेशनल फैक्टर के लिए चूज किया है सर, कुछ तो खास वजह है आपने। तो सबसे पहले एज पे आप बात कर रहे थे। बिल्कुल, आप गैस कीजिए इनकी एज क्या होगी। 38 40 इनकी एज है 47 रियल में। रियल में। और जैसा हम अपने पॉडकास्ट में पहले भी बात कर चुके हैं कि जो वर्कआउट और न्यूट्रिशन है ये सबसे बड़ी एंटी एजिंग है। और इसका एग्जांपल अब आप देखते आ रहे हैं, हमारे पहले पॉडकास्ट में भी आपने देखा था, वो भी बहुत यंग लग रहे थे, सबकी एज रिवर्स हो गई है, एंटी एजिंग। हाँ, तो सर 47 की एज आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो फिर आप पहले से वर्कआउट कर रहे होंगे ना, इसलिए मेंटेन करना आसान होगा। लगभग 10-20 साल से चल ही रहा हो। नहीं, ये तो ये खुद ही बताएंगे। नहीं सर, क्योंकि अगर वर्कआउट की बात करें, मतलब एक्सरसाइज की बात करें, तो मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मैंने 2002 में जिम किया था, अभी सर में थे। और तो वही 2 से लेकर आपने मतलब पिछले बस 1 साल से ही वर्कआउट कर रहे हैं अभी आप? एहसास ही कर रहे हैं। और वो मतलब ये भी तभी आया मन के अंदर क्योंकि ये 2002 और 3 की बात होगी। मतलब उसमें कॉलेज टाइम में थे तो लगा कि नहीं बॉडी वॉडी होनी चाहिए, यंग भी थे उस समय। लेकिन वही 1.5 साल तक मैंने किया, उसके बाद फिर अपने काम धंधे में लग गए तो वो चीज़ रही। अभी आप किस प्रोफेशन में हैं वैसे? अभी मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो ये फिटनेस एडवाइजर में आने का मूड कैसे हो गया? हाँ, मुझे लगा कि मतलब ये चीज़ क्योंकि मैंने महेश जी की जर्नी देखी थी फाइट टू फिट वाली, और उसने मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट किया कि मतलब कि अगर ये कर सकते तो कल को आप महेश जो कंपटीशन दे दोगे फिटनेस एडवाइजर। कंपटीशन नहीं है, गुरु तो हमेशा गुरु रहेंगे। तो उनसे मैं चीज़ सीखी और मैंने अपने आप को चेंज किया, तो मैंने लगा कि इस एज में सिर्फ किया जा सकता है। लेकिन एक ही डर नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ नीड क्या आई है? मतलब आप फाइनेंस वाली लाइन में ऑलरेडी, तो वेट पहले ज्यादा था वैसे आपका? नहीं, वेट तो मेरा ठीक था, वेट में ऐसे कुछ नहीं था।
तो सर वेट ठीक ठाक था फिर भी आप क्यों वर्कआउट के लिए सर को परेशान कर रहे हैं? देखिए देव जी, होता क्या है, हमारे बड़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो लोग पतले हैं ना, हम्म मैं स्पेशल वर्ड यूज करूंगा, पतले हैं जो, हम्म स्लिम है, वो सोचते हैं कि वो फिट है, या उनके हाँ, आसपास वाले भी उनको बोलते हैं कि यार तुम तो फिट हो, तुम्हें क्या जरूरत है। मोटापा ही तो दिक्कत होती है बस। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता? कम आता है शायद। क्या बात कर रहे हो आप? पतले लोगों को भी हार्ट अटैक आता नहीं, है। मैंने तो कहीं सुना था कि मोटापा ही इस टाइप के ग्राउंड से रीजंस बनाता है, नहीं, पतले लोगों को भी दिक्कत होती है। देखिए होता क्या है, पतला और मोटा होना, इट्स ऑल अबाउट बॉडी टाइप। अब 3 अच्छा, तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो ओके। आपका बॉडी टाइप अगर मेसोमॉर्फ है तो ऑटोमेटिकली आपका फैट बॉडी में ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। आपका बॉडी टाइप ही ऐसा है कि आप थोड़ा स्लिम ही लगेंगे, थिन ही लगेंगे। बट इट डजेंट मीन कि आपकी जो बॉडी में आर्टरीज हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। इट डजेंट मीन कि आपकी, अब पतले लोग थोड़ा सा चलते हैं हाफने लग जाते हैं, उनको हार्ट अटैक भी आते हैं, उनको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल खराब होता है। क्या फैटी लिवर नहीं होता? तो ये तो फैटी लिवर बहुत भी बड़ा होता है। इशू है जो आज हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमें जितना मैंने खुद या सराउंडिंग में देखा कि वेट वाले लोगों को इशू फील होते हुए देखा है, लेकिन पतले वाले को भी शायद इस चीज को लेकर। नहीं नहीं, पतले लोगों पे आपने गौर नहीं किया होगा, क्योंकि मोटा तो दिख जाता है, सामने से मोटा है, हाँ, तो उसको तो हर कोई एडवाइस करता है कि यार आप तो दिख ही रहे हो, आप करो कुछ ना कुछ। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, आप किसी पतले, मतलब किसी थिन या स्लिम बंदे से मिलो तो उससे आप पूछना, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स, अभी मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं है, बहुत एक मॉडरेट कंडीशन में है, बट उनकी लिपिड प्रोफाइल जब मैं ब्लड वर्क उनके चेक करता हूँ, उनको फैटी लिवर भी है, उनको लिपिड प्रोफाइल उनकी काफ़ी ख़राब है। तो तब उनको पता चलता है, थोड़ा चलते हैं, हाफ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ काफी खराब है, तो जब वो अच्छा। मुझे मिलते हैं तो फिर उनका न्यूट्रिशन ठीक होता है, चीजें ठीक होते हैं, तब ठीक होते हैं, क्योंकि जिसमें ना बोलते हैं ना बॉडी टाइप है वो तो। बट ऐसा थोड़ी ना, अगर आप फैट खाओगे तो बॉडी फैट जमा नहीं करेगी, आपके आर्टरीज ब्लॉक तो उनकी भी होंगी, तो उनके केस में भी हार्ट अटैक उनको भी आ सकता है। और सारी चीजें जो ओवर ब्रीथ की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है, वो भी फेस करते हैं। तो सर के साथ भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि डायबिटिक थे। अच्छा, हाँ कितने जी। साल से सर? डायबिटिक तो होके काफी साल हो गए, 2017 से है। ओहो, हाँ, लेकिन ये कि मैंने उसमें कभी अभी तक मेडिसिन नहीं यूज की इसमें। ओके। तो अब क्या सिचुएशन है? अब तो रिवर्स हो चुकी है। तो एक और केस है हमारे पास जो कि डायबिटिक इन्होंने रिवर्स कर दी है इस एक बिना साल। मेडिकेशन के? बिना मेडिसिन कोई कोई दवाई आज तक नहीं ली। और सिर्फ ये ऐसा है बहुत क्योंकि मतलब एक मोटिवेशन फैक्टर है, क्योंकि कुछ लोग लगता है कि अब तो शायद लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और जो इनकी एज है, जो हम बात कर रहे हैं, बार बार मैं एज को इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि लोग समझे कि 47 की एज में इन्होंने ये डिसीजन लिया और रिवर्स किया, तो कोई भी कर सकता है। रिकमेंडेबल है। साथ में जो इनकी ब्लड प्रोफाइल में जो भी दिक्कतें थी, लाइक जो भी वाइटामिन डेफिशिएंसी थी, B9 B6 B12, वो सारी, कैल्शियम की जो वैल्यूज थी वो सारी मतलब इम्प्रूव हुई हैं काफ़ी पहले से ज़्यादा। HbA1c है वो हमारा जो डायबिटिक को शो करता है, वो रिवर्स हो गया है। उसके अलावा एक ESR होता है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दिखाता है, वो बहुत कम हो गया है। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, नेचुरली पॉसिबल है, और उन्होंने डाइट से और अपना जो वर्कआउट है उससे सारी चीज़ें क्योर की। हाँ, तो फिर सर ने डाइट के रिगार्डिंग, क्योंकि आप पहले से ही मतलब फैटी उसमें तो थे नहीं, तो क्या कुछ रिकमेंड किया? तो पहले हम सर से ही जान लेते हैं एक बार। अपने डाइट में तो मैंने जैसे पहले जो खाना खाता था आज भी मैं वही खाना खा रहा हूँ। बस सर ने उसको मतलब तरीका बता दिया कि उसको आपने इस तरीके से खाना ताकि वो चीज़ जो जिस पर्पज के लिए हम खा रहे हैं वो उसमें यूटिलाइज हो सके। तो खाना पहले भी मैं वही खा रहा था, आज भी मैं वही खा रहा हूँ। तो देखने में अभी तो आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम, तो हाँ, मतलब ये तो ट्रेनिंग का कमाल है, गाइडेंस का कमाल है। तो थोड़ा सा बताएंगे इनको, मतलब आपने जो लास्ट वाला केस हमने कवर किया था वहां तो शायद वेट ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट को आपने एडवाइस किया था। इनको जब आपने कंसल्ट किया तो क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए, उसमें क्या क्या प्रोसेस, डाइट में, वर्कआउट में, और फिर अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अचीव की हैं उसमें? देखिए इनकी ये फोटो है पहले की, और ये अब इनकी आज की फोटो है। अब आप देख सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। इनके एब्स बन चुके हैं, ऑब्लिक्स आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त फिजिक इन्होंने क्या बना बात ली कर रहे हो? एब्स कितने टाइम में? है। यही 1 साल के अंदर। एक साल के अंदर। और पहले कोई जिम नहीं था? अरे मतलब जिम का तो मतलब कोई ना, घर पे वर्कआउट करते होगे नहीं कभी होता नहीं। यार, ऐप थोड़ी आ जाएंगे इतनी जल्दी। के बाद 2023 में ही ज्वाइन किया है जिम। तो ये जो 20 साल का तो सप्लीमेंट क्या क्या दिया सर ने? सप्लीमेंट कुछ नहीं। मैंने ज्वाइन करने से पहले सर को बोल दिया था कि मैं कोई सप्लीमेंट नहीं खा सकता। तो इन्होंने एक ही वर्ड मुझे कहा था, सर, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, जो हजम नहीं हो रहा है। जो घर में आप खाना खाते हैं वही खाएंगे, बस मैं तरीका आपको बताऊँ कैसे खाना। क्योंकि जो कोई जो लोग इतने सालों से वर्कआउट कर रहे हैं फिर एब्स की बात कर रहे होते हैं, बट आप इनिशियली
कह रहे कि 1 साल के अंदर एब्स तक कहानी पहुंच गई है। ये जब मेरे पास आए थे मुझे याद है कि डेडलिफ्ट जैसी कुछ मूवमेंट्स हैं जो इनको पता भी नहीं थी कि डेडलिफ्ट करते कैसे हैं। तो मैंने इनको खाली रोड से डेडलिफ्ट की मूवमेंट समझाई थी कि आपको ऐसे करनी है, और आज की डेट में ये 130, 140, 150 शायद हमने लास्ट लिफ्ट किया है, 150 केजी की डेडलिफ्ट भी करते हैं। साथ में बेंच प्रेस में ये 100 प्लस जा चुके हैं, 110 केजी, 120 केजी ये बेंच प्रेस करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, मैं तभी सबको समझाता हूँ। और आज ये बहुत अच्छी बात है जब ये लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो बाकी जिम वाले जो बहुत टाइम से जिम कर रहे हैं, जैसे आपने ही बोला हाँ। कि 2, 4, 5 साल, 10 साल, 14, 14, 15, 15 साल से भी लोग जिम कर रहे हैं। मेरे पास तो एक क्लाइंट अभी तो वजह क्या है, मतलब इतनी फास्ट रिजल्ट की? डेडिकेशन सर की ज्यादा थी? डेडिकेशन तो देखो थी, बट उसके साथ साथ सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि आप किस गाइडेंस में हैं। क्योंकि जैसे सर ने बताया कि जब ये मेरे पास आए थे तो स्लिम थे, तो मैंने इनकी जब बॉडी कंडीशन चेक की तो उसमें मसल नहीं थी बॉडी में। और देखिए पतले लोग ना यही सोचते हैं कि हम पतले हैं, ठीक है, नहीं, मसल तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर मसल नहीं है तो इट मीन्स वो वीक है, उनका बॉडी पोस्चर कल को खराब होगा ही होगा, इंजरी होने के चांसेस जल्दी रहेंगे उनको। तो मसल नहीं थी, लेकिन आज इनकी बॉडी में बहुत अच्छी मसल बिल्ड हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं लूंगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं एक एज फैक्टर भी होता है, कंसर्न होता है कि गलत चीज़ खा के कुछ गलत इफेक्ट ना आ जाए। तो मैंने इनको ये बोला सप्लीमेंट के नाम पे आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी होगी और वो होगा प्रोटीन। वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि हम खाने से प्रोटीन उतना पूरा शायद नहीं कर पाते, तो वो उसके हिसाब से 1 स्कूप 2 स्कूप जो भी ऐड करना होगा हम ऐड करेंगे। बाकी उसके अलावा आपको कोई सप्लीमेंट ऐड नहीं करना। और खाना आज भी ये चपाती भी खाते हैं, दही भी खाते हैं और राइस भी खाते हैं, और जो भी मतलब इनकी ओवरऑल जो घर की डाइट है बेसिकली हमने उसको ही मैनिपुलेट करके कि किस टाइम खाना है। देखिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। सबसे मेन क्या नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है। तो अच्छा एक चीज मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग ना इस पे ज्यादा फोकस करते हैं क्या नहीं खाना है। हाँ, अगर वो इस बात पे फोकस करें ना कि क्या खाना है, तो शायद उन्हें सोचना ही ना पड़े कि हमें क्या नहीं खाना है। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को जिनको भी डाइट देता हूँ तो मुझे बोलते हैं सर हमें ये क्रेविंग वो क्रेविंग। मैं कहता हूँ पहले आपने ये मील पूरी करो, जो डाइट मैंने आपको दिया आप ये पूरी करो, उसके बाद मुझे बताना कि आपको कुछ और खाने का मन हुआ या नहीं हुआ। हाँ, स्पेस ही नहीं बचेगा, स्पेस ही नहीं पेट बचेगा में तो फिर तो जरूरत कहते सर इसके बाद तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप ना इस पे फोकस मत करो कि क्या नहीं खाना, इस पे फोकस करो कि आपको क्या खाना है। और जो घर के खाने से न्यूट्रिशन पूरा हो सकता है वो ही पूरा होना चाहिए, तभी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सस्टेनेबल होंगे। अब फैंसी डाइट में अगर मैं ऐड कर दूं कि आप एवोकाडो ले लो, आप ग्रेप फ्रूट ले लो, आप एस्प्रेगस ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें ले लो, बट उनके और ऑल्टरनेटिव भी तो हैं जो आपकी पॉकेट पे भी लोड नहीं डालेंगे, आपके घर में अलाउ होंगे। अब जैसे सर फैमिली वाले बंदे हैं, अब इनकी वाइफ है, वो सबके लिए अलग अलग खाना बनाने लग जाएंगे, तो हो गई इनकी फिटनेस जर्नी। नहीं, आप जो डाइट बना के देंगे तो अलग से तो तैयारी वो करनी पड़ती होगी ना। नहीं कोई ऐसे था जो मैं पहले खाता था वही खा रहा हूँ आज। पहले भी रोटी कुछ तो चेंज करवाते होंगे आप। चेंज बिल्कुल चेंज कराते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना खाने का टाइम, कि भाई किस टाइम खाना, टाइमिंग क्या खाना है। के अलावा नहीं, कंटेंट में। कंटेंट में देखिए फ्रूट्स ऐड होते हैं। अब Okay. फ्रूट्स अगर ये पहले नहीं भी खा रहे हैं तो फ्रूट्स खाएंगे तो वो पूरी फैमिली भी खा सकती है, कोई अलग से ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। बट फ्रूट्स का सिलेक्शन कि इनके ब्लड प्रोफाइल के हिसाब से एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इनको किस तरह की प्रॉपर्टीज वाले फ्रूट्स चाहिए। तो कुछ बताइए तो फिर आप। बिल्कुल बहुत सारे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप एक बाउल ऑफ फ्रूट ऐड करें अपनी डाइट में, हमेशा हर किसी को करना चाहिए। फ्रूट्स और सैलेड ये 2 चीजें आपके पास ऐसी हैं जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती हैं। तो अभी जैसे सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, हाँ जी, इसमें अभी कौन कौन सा है जो हम अपने उसमें ऐड कर सकते हैं? देखिए सर्दियों में अभी जो सीजनल फ्रूट्स आपके जो भी आएंगे उसमें आप कोई भी पिक कर लीजिए, एक सिट्रिक फ्रूट, खट्टा फ्रूट आप जरूर ऐड करें उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर अब सर्दियों में आप ही बताइए अभी कौन कौन से फ्रूट्स आ रहे हैं। अमरूद है शायद, अमरूद है, और संतरा है, संतरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेब आप ऐड कर सकते सेब, हैं, बिल्कुल। चीकू है, अगर पाइनएप्पल मिलता है पाइनएप्पल ऐड कर सकते हो, चीकू एक बहुत अच्छा है, कस्टर्ड एप्पल बहुत अच्छा है, बट इनकी क्वांटिटी है। कस्टर्ड एप्पल आपने 1 लिया, संतरे आपने 2 लिए, तो विटामिन सी की भी कमी आपकी पूरी हो रही है उसमें। विटामिन ए आप एप्पल ले रहे हैं एक, या पोमेग्रेनेट अगर अवेलेबल है। मतलब मेरे कहने का मतलब है सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं आपको वही ऐड करने हैं, ज्यादा महंगे फ्रूट ऐड नहीं करने, क्योंकि जो सीजन में नहीं आ रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए है भी नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि सीजन के हिसाब से जो फ्रूट बन रहा है। गर्मियों में फ्रूट ज्यादा आते हैं ना, गर्मियों में फ्रूट्स काफी ज्यादा आते हैं। तो सर्दियों में फिर हम ड्राई फ्रूट्स को प्रेफर दे सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स भी आप बिल्कुल ले सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हमेशा लेते हैं, शुरू से लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं, बट ड्राई फ्रूट्स की मैंने इनकी क्वांटिटी लिमिटेड कर दी। अच्छा, ड्राई फ्रूट की स्मूदी ठीक रहती है या नॉर्मल जैसे भिगो के खा ली वो ठीक रहता है? देखो आप कोई भी फूड किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो आपको बेनिफिट तो वही देगा जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप उसको भिगो के खा रहे हैं
तो भी आपको प्रॉपर्टीज उसकी सेम मिल रही हैं, और अगर आप उसको स्मूदी में डाल के ले रहे हैं तो भी प्रॉपर्टीज। बट Same है। प्रॉपर्टीज तब चेंज होती हैं जब आप उसको कुक करते हो। अच्छा। एक तो अनकुक्ड है, अब ये तो अनकुक्ड ही खाओगे आप, हम्म अगर आप स्मूदी में लोगे तो भी अनकुक्ड है वो, अगर आप वैसे लोगे तो भी अनकुक्ड है। और कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे फूड में, जब हम उनको कुक करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है या न्यूट्रिशन वैल्यू है कुछ कम हो जाती है। बस ये फर्क है। बाकी सैलेड जरूर लें, सैलेड बहुत जरूरी है, फाइबर कंटेंट अच्छा, है। इसमें काजू से क्या वेट बढ़ता है? काजू देखिए, कैश्यू मैं अपने किसी भी क्लाइंट की डाइट में ऐड नहीं करता। क्यों? उसका रीजन है काजू जो है, कैश्यू है, बहुत अच्छा ऑप्शन है गुड फैट का। लेकिन अगर पहले ही बंदा ओबीज है हाँ। तो उसको फिर कैश्यू में बेसिकली कैलोरीज कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बताना चाहूंगा हम्म कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो कैश्यू में जो फैट कंटेंट है वो ज्यादा है। अब आपने 10 ग्राम 20 ग्राम कैश्यू खा लिए, खा सकते हो, हेल्दी है, अच्छा गुड फैट का ऑप्शन है, मैं यही बोलूंगा। बट अगर आपको जरूरत है तो, वरना मैं ज्यादातर ऐड करता हूँ वॉलनट्स। ओके। वॉलनट्स में आपका ओमेगा 3 भी होता है, और वैसे भी आपका जो गुड फैट है वो भी कंटेंट है। उसके बाद आपका आलमंड्स भी हैं। फिर रेजिन्स में जरूर ऐड करता हूँ, रेजिन्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। कैश्यू भी आप ले सकते हो, बट 10 ग्राम 20 ग्राम एज पर योर बॉडी नीड। ओके। कितने टाइम में वैसे आ गए? अगर मैं पूछूं, स्टार्टिंग कर रहे कितने टाइम में रिजल्ट आपको स्टार्ट हो गया? देखिए, जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिगिनर लेवल पे ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से वर्कआउट किया था, बहुत पहले 2002 में। उसके बाद बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया था। तो फिर 1-2 महीना हमें लगा थोड़ा सा चीज़ों को समझने में, करने में। उसके बाद इन्होंने ये फॉर्म में आगे चीज़ों को समझने लगे। जैसे मैं बताया, डेडलिफ्ट बिल्कुल हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी, बट आज उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे डेडलिफ्ट करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, और अच्छे वेट के साथ करते हैं। तो वो चीज़ थी। उसके बाद फिर अच्छा, एब्स, आपने कुछ इंजरी बताई थी शायद? हाँ इनको इंजरी भी थी, वो ये खुद ही बताएंगे। हाँ जी। मेरा मेजर 2011 में मेजर एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, जिसमें मेरी दोनों अंकल ब्रेक हो गई थी। ओ, तो दोनों की सर्जरी हुई है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो उसका पेन है अभी? पेन तो जैसे सर्दी आती है तो पेन होता है, अच्छा। लेकिन अब पिछले मतलब 1 साल से इस वाली सर्दी में तो अभी तक हमने देखा नहीं कि आया कि नहीं आया, लेकिन पिछले साल तक तो रहा है। तो फिर आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा उसमें? अब जब ये आए थे तब इनको पेन था वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि अब जैसे हम मुझे पता है कि एंकल में इनकी सर्जरी हो चुकी है, तो इनकी बोन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इनके कैल्शियम इंटेक क्या होना चाहिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इनकी विटामिन डी पहले कम था बॉडी में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने चीज़ें ऐड की, कैल्शियम को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें ऐड की, जो जो बॉडी में डेफिशिएंसी थी उनको क्योर किया। तो उससे, जैसे कि इन्होंने भी बताया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक इन ये सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बट अब इनको ऐसा कोई पेन फील नहीं हुआ। और सबसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसमें ये भी है कि ये काफ़ी सारी मैराथन्स भी रन कर चुके हैं, वो भी क्या 10 बात कर रहे हो? हाँ, 10 किलोमीटर 3-4 मैराथन हमने कर लिए हैं। और मतलब इतने बड़ी इंजरी के बाद, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद हाँ, भी? बहुत अच्छे टाइम फ्रेम में किया, हाँ। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के अंदर में भी किया हमने। तो लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी ऐसा कुछ मैंने हाँ, याद आ रहा है उन्होंने मेरे भी मैराथन, मेरे ज़्यादातर जितने भी को। आप ही टास्क देते हो क्या ये? ये एक्चुअली पहले टास्क लगता है, लेकिन बाद में सबको फन लगने लग जाता है, नहीं, क्योंकि मतलब जब आपके माइंड में खुद ही आया था? पक्का होता ना, सर ने आपके दिमाग में डाला था? नहीं, माइंड में तो नहीं आया था, मैराथन के बारे में जानकारी भी नहीं थी हमें कुछ भी ऐसी, तो बस एक चर्चा क्योंकि सर को पॉडकास्ट में क्वेश्चन कवर कराना था। चर्चा चले कि भी कि मैराथन चलते हैं, फिर मैंने इनिशिएटिव लिया सबने। अच्छा, 6 पैक का आइडिया किसका था? 6 पैक मेरा बॉडी बनाने का और मेरा पैक बनाने का कोई आइडिया नहीं था। मैं बता रहा हूँ सर, अपने व्यूज के लिए लोगों के 6 पैक बनवा रहे हैं। बॉडी बनानी है, एक अच्छा फिजिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, तो उनको नहीं लगना चाहिए कि मेरे पापा। बच्चे किस एज में अभी आप? मेरी बेटी है 12 साल की और बेटा मेरा भी 5 साल का है। तो मेरे को यही था फिर कि मतलब उनको 50 की एज में भी लगना चाहिए, मेरे पापा जो है 50 नहीं है, मतलब आपको लगना कि उनका बड़ा भाई है, हाँ, बाप नहीं लगना चाहिए। कि मतलब बेटी को लगे मेरे पापा है मेरे। तो वो वाली फील उसके अंदर है कि मतलब वो ऐसा, क्योंकि जैसे आजकल, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ के मुँह से भी चीज़ सुनी थी कि जब वो बच्चे को स्कूल लेने जाती है तो कई सारे बच्चे मम्मी को मना कर देते हैं कि मम्मी आप मत लेने जाना, या पापा मत लेना, हाँ, उनको फैटी देख करके। कि बाकी बच्चे मजाक हाँ, उड़ाएंगे। बाकी बच्चे मना भी तेरे पापा है, तेरी मम्मी ऐसी है। तो ये मेरी वाइफ के साथ भी सवाल आया था, और मैं चाहता कि हमारे साथ एक सवाल कभी ना करा। तो वाइफ को ही वर्कआउट स्टार्ट करा दिया? नहीं, वाइफ वर्कआउट नहीं कर रही, क्योंकि टाइम नहीं उसके पास इतना ज़्यादा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चल थोड़ा सा मैं वो हो जाऊँगा, टाइम फ्री हो जाएगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उनको भी इस जर्नी में लेकर आएंगे। तो इसी में अगर मान लो जो घर पे हैं उनके लिए कुछ आप, अभी चलो जिम में टाइम नहीं लगा सकते हैं,
डाइट में या वर्कआउट में, होम वर्कआउट को लेकर कुछ आप सजेस्ट करेंगे इसमें? बिल्कुल, होम वर्कआउट्स मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो जिम नहीं जा पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो उनके लिए होम वर्कआउट्स हैं, मैं उनको होम वर्कआउट्स बताता हूँ। और सबसे बेस्ट है कि उनको थोड़ा वॉकिंग का कुछ स्टेप्स के टास्क मैं देता हूँ कि आप स्टेप्स के टास्क करें, तो इस तरीके से एंगेज रखते हैं। बाकी फीमेल कई बार ये, जैसे लास्ट में मैंने कवर किया था, पूछा था कि वो कहते हैं घर के काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वहीं से वर्कआउट शायद हो गया, तो वो सफिशिएंट नहीं है। नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए जो पहले जो घर के काम होते थे वो बिल्कुल अलग लेवल पे होते थे। हम लोग जानवर भी रखते थे, उनका काम करना तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती थी, चक्की होती थी, चक्की पे पीसना, है ना। अब आप देखोगे आजकल योगा में भी एक चक्की का भी हाँ कराते हैं, हाँ तो सब है क्या, वो पहले हमारे काम होते थे। एक गंडासा होता था, उसमें वो काटते थे, तो वो क्या है, वो एक एक्टिविटी तो है, शोल्डर की मूवमेंट तो हो रही है, वो कर रहे हैं, उसमें पूरी मूवमेंट हो रही है, तो वो बेसिकली जो चीज़ें थी, वो एक्टिविटीज थी, वो एक्सरसाइज थी वो। बट आज अगर आप घर में चपाती बना रहे हैं, उसमें क्या एक्सरसाइज है? आप खड़े हुए हैं, मानता हूँ खड़े हुए हैं, बट खड़े रहना तो कोई एक्सरसाइज नहीं है ना। और अगर आप ओवरवेट हैं और फिर खड़े हुए हैं फिर तो तो उल्टा फिर आपके आपको पैरों में दर्द होने आप नीज ज्यादातर फीमेल्स आप देखोगे बोलेंगे हम तो किचन में इतनी देर खड़े रहते हैं, हमारे तो नी में पेन है या हमारे नीचे फीट पे पेन रहता है। वैसे जैसे आप और हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, 55-60 की एज के बाद जो लेडीज या जेंट्स के भी, खासकर जिन्होंने खेतों में काम किया है, घुटने बोल जाते हैं। अब उनकी तो वहाँ डाइट भी ठीक है, वर्कआउट भी ठीक है, कुछ आपने इस पे कुछ स्टडी किया है, कुछ ऑब्जर्व किया हो? इस ना मुझे एक वाक्य याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा की बात है। तो हमारे रिलेशन में ही कोई थे, तो वो बुलेट से कहीं जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको पैर में आ गया फ्रैक्चर। अब पैर में फ्रैक्चर आ गया तो बेड रिडन हो गए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो अब घर वाले तो भाई उनको पूरा मेहमान नवाजी, जब आपको पता ही है देसी खाना तो अपना लस्सी दूध घी तो कमी तो होती ही नहीं है, उनको दबा के खिलाया कि जल्दी रिकवरी कर जाए। और नो डाउट उन्होंने रिकवरी जल्दी कर ली, सही हो गए, लेकिन कुछ वेट बढ़ दिन बाद गया? उनको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा। अब देखिए, अब ये बात ना मजाक में मैंने बताई आपको, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत सोचने वाली बात भी है। सोचने वाली बात यही है, जो आपने पतले लोगों वाली बात की थी ना, वही बात है। आपने घी खाया, मक्खन खाया, दूध पिया, लस्सी पी, आपने अच्छा खाया, ये कुछ बुरी चीज तो है नहीं इसमें, और वो तो देसी होता है अपना, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, घर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सारा है सैचुरेटेड फैट, आपकी बॉडी को चाहिए अनसैचुरेटेड फैट। अब इसमें फर्क क्या है, और अनसैचुरेटेड फैट भी एक लिमिटेशन में चाहिए। देखिए हर चीज में एक लिमिटेशन है, बेसिकली पहले हमें ये समझना पड़ेगा पोर्शन साइज क्या है उस चीज का। तो आपने अच्छा समझ के लिया, है भी अच्छा, बट क्वांटिटी ज्यादा थी, सैचुरेटेड फैट था, तो आर्टरीज ब्लॉक हुई, आर्टरीज ब्लॉक हुई तो हार्ट अटैक आया। तो ये पतले लोगों के साथ भी सेम चीज है, वो फैट खाते हैं, बॉडी में उनके दिख नहीं रहा कि फैट है, बट उनके लिए ज्यादा हानिकारक है। अब मोटा आदमी तो मोटा दिख गया कि फैट उसको स्टोर हो रहा है, पतले को तो पता भी नहीं चलेगा उसके आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन था घुटनों वाला, बस हम कुछ घुटने वाला, मैं वही बता खासकर गांव साइड में। हाँ, तो ये जो चीजें खाते पीते हैं सारी चीजें, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन घी हर चीज का सोल्यूशन नहीं है ना। आपने नूनी घी खा लिया, आपने दूध पी लिया, तो हर चीज प्रॉब्लम का क्या है solution इनके लिए? प्रॉब्लम ये है कि वो एक उम्र के साथ ना, खासकर फीमेल्स की मैं बात करूं, तो एक एज के बाद उनकी बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। अच्छा। तो उनको कैल्शियम इंटेक अपनी बढ़ानी पड़ेगी, थ्रू टू मेडिसिन ले सकते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो वैसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे टेक्निकल तो नहीं पता, क्या शहरों में ये प्रॉब्लम मेरे को नजर में शायद कम आई है, घुटनों की प्रॉब्लम वाली? नहीं, गांव देखिए में ज्यादा है। शहरों में भी है, गांव में भी है। गांव में शायद आपको ज्यादा इसलिए नजर आएगी हाँ। क्योंकि उनका जो वर्क स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा है, जो उनका लाइफ स्टाइल है वो शहरों की लेडीज से ज्यादा मेरे को लगता है शायद काम करते हैं। हाँ। सुबह 4 बजे उठ गए, यहाँ जाना वहां जाना, तो वर्कआउट हो रहा है। वो पूरा वर्कआउट हो रहा है। अब वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। अगर आप किसी को वर्कआउट करा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल का वर्कआउट करा रहे हैं, न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं है, अच्छा। तो आप ये मत सोचो उसकी बॉडी बनेगी, उसको तो बेचारे को डेफिशिएंसी से इंजरी हो जाएंगी। तो वो इंजरी समझो उसको कि वो सुबह उठ रहे हैं, शानी भी लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लोड भी उठा रहे हैं, सारी चीजें। अब काम तो ज्यादा ले रहे हैं बॉडी से, बट न्यूट्रिशन प्रॉपर है नहीं। वो कह रहे चल भाई नूनी घी खा लेंगे, 2 रोटी फालतू खा लेंगे, लेकिन वो बैलेंस डाइट तो नहीं है ना। ब्लड टेस्ट नहीं कराए, विटामिन डेफिशिएंसीज है बॉडी में, टेस्ट तो और कोई नहीं नहीं कराता गाँव। अब जैसे मैं सर का एग्जांपल लूं, इनको एंकल में इनको सर्जरी थी, अगर मैं इनको प्रॉपर इनका कैल्शियम पूरा नहीं कराता, इनको मैं आपका जो ये है विटामिन डी पूरा नहीं कराता, और जो न्यूट्रिशन है वो इनके पूरे नहीं होते, तो मैराथन तो क्या, ये तो जिम में मेरे को ट्रेडमिल पे भी नहीं चलते। सर मेरे को तो इतना पेन हो रहा है, मैं क्या चलूँ, हमें दिक्कत है पहले से। सही बात। तो पहले उसको क्योर किया, उसके बाद फिर इन्होंने मैराथन भी रन की और इतना अच्छा फिजिक भी मेंटेन किया। तो लास्ट वाले में तो टारगेट था कि 6 पैक आने, अब क्या बचा है? देखिए इनके भी 6 पैक आ चुके हैं, और नहीं, अगला माइलस्टोन कुछ तो अच्छा, दिया होगा, इनकी ऐसे तो आप milestone। छोड़ोगे, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो आपका होगा।
मैराथन हो चुकी है, सिक्स पैक हो चुके हैं, हाँ जी। अगला कोई आपने सर को टास्क दे रखा है? इनके लिए टास्क अब यही है कि इनका फोटोशूट कराना है, थोड़ा सा कुछ चीजें रह गई हैं मसल में, और थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो उसके बाद इनका फोटोशूट कराएंगे। वैसे मेंटेन रखने के लिए अभी कितना चैलेंज हो जाता है? चलो एक स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है मोटिवेशन होती है, भाई पाना है, फिर वो रिटेन मेंटेन के अकॉर्डिंग आपने क्या ऑब्जर्व किया, कितने क्लाइंट हैं जो उसको कैरी कर पाते हैं? देखिए, जो लेवल इन्होंने अचीव कर लिया है, ये लेवल अचीव करने के बाद तो ये इसको लाइफ टाइम सस्टेन कर लेंगे। जो लोग अपनी जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं, कुछ रिजल्ट्स आए, अप्रिशिएशन मिलनी शुरू हुई, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हुए, तो कहते हैं अब तो बहुत हो गया, ठीक है अब तो ठीक चल रहा है, हाँ तो वो वहां से वो उनका थोड़ा पीछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट मैं हर किसी को ये बात बोलता हूँ कि आपने जिस पर्पज से, आपका जो वाई था जिससे आपने शुरू किया था कि क्यों शुरू कर रहे हैं, तो वो अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको रिबाउंड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप वो जर्नी ऐसी हो जाएगी कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब आज उनका खाने पीने का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, वर्कआउट का स्टाइल चेंज हो चुका है, सारी चीज। तो आप आगे अगर ये खुद से भी कंटिन्यू करते हैं या कभी कम भी टाइम दे पाते हैं, बट फिर भी वो चीजें इनकी सस्टेन करेंगे, क्योंकि 100% नेचुरल है। अब नेचुरल रहने का ना ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी बॉडी चेंज नहीं होगी जल्दी से, ना फैट स्टोर करेगी, ना जल्दी चेंज होगी, क्योंकि आपने किसी पे ना किसी भी चीज पे, किसी सप्लीमेंट पे डिपेंड होके आपने नहीं किया, आपने नेचुरल किया है। बिल्कुल। वैसे मैं पूछना भूल गया बीच में, आपने कहा कि बेटी आपको स्कूल में जब मिले तो अब उनका रिएक्शन क्या है वैसे? अब तो बहुत बढ़िया, अब तो कहते हुआ अपने पूरे कपड़े पहन के तो क्योंकि अब वो उसका वो भी चेंज हो गया है, देखने का नजरिया भी चेंज हो गया है। और फिर वो मतलब आप अपने जैसे बीच में मम्मी लेके जाती थी, बीच में जैसे मैं कई बार ब्रेक ले लिया तो बोले पापा आप लेने आओ। काम बढ़ गया आपका। मेरे दोस्त देखते हैं, पूछते हैं कि तेरे पापा है ये, तो मैंने बीच में काफी सारे गेटअप भी चेंज किए थे। मतलब वैसे आपके दोस्तों में क्या रिएक्शन है? दोस्तों में ये कि अभी आप एक साल तक मैंने अभी जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैंने अपने जितने भी गेट टुगेदर थे सब बंद कर दी कि मैं अभी उनसे नहीं मिलूंगा। अच्छा, सस्पेंस उसके लिए हाँ, देखिए। फोटो वोटो भी डाली कहीं? फोटो भी नहीं डाली मैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये वीडियो पहली जा रही है? हाँ, ये पहली वीडियो तो नहीं दिखाना, क्योंकि अब जो भी मेरे क्लासमेट आज की में वो देख के ही लगते हैं 50-60 साल के हैं सारे। अच्छा, तो वो कहीं न कहीं वो बड़ा सरप्राइज होगा, तो मैंने कहा चलो एक पार्टी थ्रो कर देंगे इसी बहाने और सबको बुला लेंगे और फिर मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जब एब्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ आपके साथ, तो टेक्निकली क्या क्या चीजें छुड़वाई गई आपके लिए? देखिए पानी, नमक, कुछ कहते हैं इस टाइप की चीजों को लेकर आपको कुछ बैरियर्स लगाने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए महेश जी ने मुझे मतलब एक्चुअली एप्स तो मेरा लाना कोई ड्रीम नहीं था, मुझे एप्स लाना है। नहीं, इनका तो था ना। हाँ, मेरा क्या था, मेरी बॉडी फिजिक को देख करके, मेरी मेहनत को देख कर कह लीजिए, मेरी गाइडेंस करें, क्योंकि डेडिकेशन मैंने पूरी थी। मतलब एक बार भी मैंने कोई चीट नहीं किया कि जैसा उन्होंने बोला कि ये एक्सरसाइज करना है। हालांकि मतलब 99% एक्सरसाइज ऐसी थी जो मैंने पहली बार जीवन में की होगी। अच्छा। उठाने का प्रोसीजर भी नहीं पता था कि कैसे उठाएंगे, क्या पोस्चर बनेगा। और मैंने उसके बावजूद भी मैंने कोई एक्सरसाइज अपनी मर्जी से कोई चीज टच नहीं की, क्योंकि इन्होंने एक चीज कही, मैं जैसे मैं कहूँगा आपने उससे वही करना। हालांकि जिम में देखेंगे जब कोच अवेलेबल नहीं होता तो लोग 90% एक्सपेरिमेंट कर देते हैं अलग अलग चीजों के इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। हालांकि साथ में लोग होते थे, कलीग्स होते थे, लेकिन फिर भी नहीं, कि जब मुझे बोला ही नहीं गया तो मैं क्यों इस पर टच करूं। तो जैसे फिर इनको लगा कि एप्स के जर्नी में हम जा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एप्स लाने चाहते हो। मैं कहा आप जैसा बोलोगे मैं वैसे कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो आप खाना खा रहे हो बस वही खाना है। तो खाने में मैंने से बस पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा देखो खाना नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मतलब वैसे कुछ नशा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं खाना थोड़ा सा रज के, सही बात, सही बात। तो वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो बट बाहर का खाना तो क्या, बाहर मीटिंगों में रहते हैं तो बाहर चलता होगा आपका? नहीं, बाहर नहीं चलता, मैं नहीं खाता बाहर। और मैं कोशिश ही करता हूँ, कॉफी, चाय कॉफी जो लेता हूँ, और वो भी मतलब दबा के लेता हूँ, आज भी लेता हूँ कॉफी दबा के। 5 चाय आज भी पीता हूँ। 4 रोटी, दही, साथ में एक बार चलो रोटी दही तो समझ लिया आप वर्कआउट करते हैं, लेकिन चाय कॉफी को लेकर लिमिट्स कुछ कहते हैं लगानी होती हैं, तब जाकर रिजल्ट आता है। नहीं, चाय तो मैं रेगुलर पीता हूँ। तो आप भी इसमें थोड़ा सा बता दीजिए टेक्निकली क्या क्या प्रोसेस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं जिससे रिजल्ट ये पहुंच पाता है? देखिए, ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, आपको पानी छोड़ना पड़ेगा। लोग रोटी नहीं खा रहे कई कई दिन। तो मेरे को एक बंदा मिला कुछ दिन पहले, उसने मुझे बोला कि सर मेरा भी कुछ कर दो। मैंने क्या हुआ? कह रहे आपके तो सारे क्लाइंट्स के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, मैंने तो पिछले 2-2.5 महीने से रोटी नहीं खाई मैंने, मेरे को तब भी नहीं एब्स आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो रही है। तो देखिए, समझने की जरूरत ये है कि रोटी इज नॉट कल्प्रिट, चावल इज नॉट कल्प्रिट। ये गुनहगार नहीं है कि आप ये नहीं खाओगे, ये आपको फैट को बढ़ा रहे हैं, सब कुछ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बाहर का तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हर कोई जानता है, जंक फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बट अगर आपको एब्स चाहिए तो एब्स बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब आज कोई इनकी बॉडी देखता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद इन्होंने कुछ लिया होगा एनाबॉलिक स्टीरॉइड, पर बताते नहीं है, कौन बताता है अपने मुंह से। बट मैं 100% आपको श्योर देता हूँ, 100% नेचुरल
जो इससे पहले पॉडकास्ट में आए थे वो भी, उनके भी एब्स विजिबल हैं, इनके भी एब्स विजिबल हैं, और ये 100% नेचुरल है। अब प्रोसीजर क्या है? बेसिकली प्रोसीजर है आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज जितना बिलो जाएगा, जितना डाउन जाएगा, उतनी आपकी वेन्स विजिबल होंगे। तो वेन्स को देख के बड़ा एक मिथ है कि वेन्स जिसकी विजिबल हो रही है वर्कआउट के टाइम, बोलते हैं इसने तो कुछ लिया हुआ है, ये तो शायद कुछ लेता है तभी वेन्स विजिबल है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज कम है तो आपकी वेन्स विजिबल होंगी। और एब्स का हमारी बॉडी के अंदर एक मसल होती है रेक्टस एब्डोमिनस, ओके, वो हर किसी के पास है और वही हमारे एब्स हैं। बट वो विजिबल कब होंगे? जब हमारे बॉडी फैट जो परसेंटेज है वो कम होगी। आपको अब मुश्किल क्यों है, ये भी बात आती है। तो मुश्किल इसलिए क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज आपको बिलो 10 जाना पड़ेगा। अच्छा, सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज में जाना पड़ेगा, जो कि बॉडी के लिए बड़ी नई चीज होती है, क्योंकि हम रहते नहीं है उस फैट परसेंटेज में, और पर्सन के लिए तो होती है। अब उसके लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके थोड़ा सा आपको एक लंबे टाइम तक एक डाइट को सस्टेनेबल आपको मेंटेन करना, माइंडसेट का गेम है सारा। माइंडसेट का भी है। दूसरा आपको ना थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो विद इन 3 months 4 months अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा डाउन है तो आप आराम से एब्स को अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर राइट न्यूट्रिशन आपने किया, आपकी कैलोरीज डेफिसिट हो और हेल्दी आप खाना खा रहे हो, तो आपको ना पानी छोड़ने की जरूरत है, ना आपको नमक छोड़ने की जरूरत है, ना आपको चपाती छोड़ने की जरूरत है। ये आज भी सारी चीजें ले रहे हैं और बॉडी कंडीशन आपके बहुत सामने। तगड़ा लाइव एग्जांपल आपने रखा है वैसे। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मिथ भी है, जो जैसे हम हर एक पॉडकास्ट में एक मिथ ब्रेक करते हैं, तो आज का मिथ ब्रेक यही है कि एब्स के लिए आपको रोटी पानी नमक कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। राइट गाइडेंस में काम करें, थोड़े से पेशेंस रखें, और जैसे जैसे आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज बिलो होगी तो आपको जरूर एब्स विजिबल होंगे आपके, और अच्छे एब्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका कोई कंक्लूड मैसेज एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, इतना वर्किंग शेड्यूल हेक्टिक होने के बाद, 46 की एज होने के बाद आपने वो पूरा किया, तो ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे होंगे जो आई थिंक इस स्टेज पे होप तो खो चुके होंगे, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एज तो एक नंबर है, जैसे हम सभी बात करते हैं लेकिन लोग करते नहीं इसको, और मैंने तो इस जर्नी को पूरा कंप्लीट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह की चीज़ रखते हैं अपने दिमाग में कि मुझे कहीं अपनी फिजिक बनाना है, बॉडी नहीं कहेंगे, फिजिक बनाना है या फिटनेस में रखना अपने आप को, तो सबसे पहले आपको एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं और आज के माहौल के हिसाब से देखें, क्योंकि हर एक का वर्क जो है हेक्टिक है काफ़ी, और उसके बीच से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस के साथ जुड़ते हैं किसी के साथ, तो आपको टाइम निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी, और प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर गाइडेंस से आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। और जो हम लाखों करोड़ रुपए की दवाइयाँ इलाज कराने में जो पैसे खर्च कर रहे हैं, और थोड़ा सा पैसे अपनी डाइट पे हम खर्च करते हैं सही तरीके से गाइडेंस के ऊपर, तो शायद हमें उसकी जरूरत नहीं पड़े। ये बहुत अच्छी लाइन बोली, हमने पहले एक बार कवर भी की थी ये, कि लोगों का जो खर्चा मेडिकल उस पे लग रहा है, अपने दवाइयों में, डॉक्टरों पे, वो आई थिंक अभी अगर आप अपने फिटनेस पे दे रहे हैं। बिल्कुल। लोग क्या सोचते हैं, हम किसी को पैसे क्यों दे, हाँ, हम डॉक्टर को पैसा देना प्रेफर करते हैं, वहाँ तो ऑप्शन नहीं है ना, जा करके देते हैं और ऑन डिमांड देते हैं। वो मेरा मुझसे अगर 1000 रुपये मांगे कंसल्टेंसी के, तो मैं 1000 रुपये दूंगा। जिस चीज़ का मुझे पहले से ही पता है कि मेरे अगर टांग में चोट लगी तो एक्सरे लिखने वाला है, लेकिन मुझे उसको 1000 रुपये देना ये लिखवाने के लिए कि एक्सरे लिख दे। लेकिन अगर मैं वही चीज़ अपने डाइट में बदल दूं और अपने किसी अच्छे डाइटिशियन से, किसी अच्छे फिटनेस कोच से जाकर संपर्क करके ये करूं, तो शायद मैं उस चीज़ से भी रिकवर कर जाऊं और आने वाले टाइम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली। लेकिन क्या लोगों के अंदर एक तो मिथ है, और दूसरा क्या है कि अवेयरनेस नहीं है फिटनेस को लेकर, उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है कि अगर जाके हम पाउडर खाएंगे तो ही हमारी बॉडी बनेगी, और बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो जाके हमारी बॉडी बनेगी, और रेगुलर करनी पड़ेगी, कई साल तक करनी पड़ेगी। वैसे इससे आपके काम पे भी कुछ फर्क फील हुआ है अपने, कि आप जो देखिए काम पे ये कि पहले क्या है कि पहले भी एक्सेसिबल था, आज भी एक्टिव शुरू, लेकिन क्या आज काम करने में ज्यादा मजा आता है। कोई एक तो सामने का क्लाइंट भी बड़ा इंप्रेस होता है कि ये बंदा ना, मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइस साथ है, एक फिटनेस जर्नी में भी जा रहा है। देखो, मैंने लोग ना वाइब से जुड़ते हैं। हाँ, आप एडवाइस जो करेंगे वो तो बाद में करेंगे, लेकिन जिस इंसान से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, वो किस एनर्जी वाला है, बिल्कुल, तो उससे फर्क पड़ता है। कई बार कई जैसे मेरे पुराने क्लाइंट हैं, सबको पता है मेरी एज, ज़्यादातर लोगों को पता है पुराने जो क्लाइंट्स हैं मेरे, और जो वो रेफरेंस देते हैं मेरा किसी नए क्लाइंट को, मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो एक तरह से मुझे समझते हैं 25-30 साल का लड़का होगा, ये क्या मुझे बता तो ये नेगेटिव हो रहा है। तो जब वो क्लाइंट बताते हैं 14-15 साल का एक्सपीरियंस इनको, और इस तो वो एज पूछते हैं मुझसे कि एज कितनी है, अब मैं बताता हूँ मेरी 46 चल रही है या 45 चल रही है, तो उनको फिर बड़ा सरप्राइज लगता है कि यार, तो फिर उनको मैं यही बताता हूँ कि मैं अपने आप को इसलिए फिट कर रहा हूँ ताकि मैं आपके फाइनेंस को फिट कर सकूँ। अरे वाह, ये तो तगड़ी लाइन बोल दी आपने कि आपके फाइनेंस को फिट करने के लिए मैंने फिट किया। रहना बोल सकते हैं। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई भी जीवन में काम करें तो बिना किसी गाइडेंस के काम ना करें, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज उसकी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने किसी से पढ़ाई की उसकी, तो उसी से उसके बारे में जानकारी ले, ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके, नहीं तो आगे चल के आप फंस जाएंगे।
तो सही गाइडेंस देने के लिए हाँ सर बिल्कुल हैं हमारे बिल्कुल। पास। अब इसी बात पे मैं एक बात ये जोड़ना चाहूंगा, जैसे सर ने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो बड़ा स्मार्ट इन्होंने डिसीजन लिया। एक साल में जो इन्होंने फिजिक अचीव किया है, इनके सामने जिम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो इनसे पहले से आते हैं और आज इनसे पूछते हैं, स्पेशली इनको रोक के पूछते हैं कि यार हम तो 3-3 4-4 साल से जिम कर रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 साल से भी जिम कर रहे हैं, बट उनका भी हर किसी का जो भी जिम जा रहा है सबका एम तो एक बार होता है कि शायद एब्स अगर बन जाए तो अच्छी बात है, बॉडी बन जाए। तो वो इनसे पूछते हैं यार आपने कैसे कर लिया। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। जो लोग 8-10 साल में चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे, 4-5 साल में नहीं अचीव कर पा रहे, अगर आपने सही गाइडेंस में अगर एक साल में अचीव कर लिया तो ये आपने अपना मनी भी सेव की, टाइम भी सेव किया, और आपकी एनर्जी कितनी डबल हो गई। आपने अपने लिए, अगर आपकी अभी नेटवर्थ जो भी है, अगर आपकी एज रिवर्स हो गई 10 साल 15 साल, उसको एंजॉय कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। सेकंड आप 10 से 15 साल आपकी कमाई के बढ़ गए। हाँ आप ये फैक्ट देखो ना, है, फैक्ट है, फैक्ट। आज अगर ये 47 की एज में बीमार फील करते हैं, इनको डायबिटीज थी जो भी चीजें थी, बट अगर बीमार फील करते हैं तो और 3-4 साल कमाते, उसके बाद फिर इनको अपनी काम को रोकना पड़ता है, कम करना पड़ता है, उन लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज इन्होंने अपने पोटेंशियल को इतना बढ़ा लिया है कि अगर पहले ये जितने लोगों से जुड़े हुए थे, आज ये उनसे डबल से ट्रिपल लोगों को भी हैंडल कर लेंगे। मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको, एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं। हाँ मीटिंग ज्यादा कर पाएंगे, सीटिंग लंबी होगी, टाइम फ्रेम में मेरा बढ़ गया, जो 3-4 साल का तो टाइम स्पैन बढ़ ही गया। तो आप ये देखें ना, आपकी कमाई भी बढ़ रही है, आपकी जो, क्योंकि फिटनेस तो एक ऐसी चीज है, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, अपना 100% तभी दे पाओगे जब आप अंदर से फिट हो। जब तक सांसें चलेंगी तब तक फिटनेस का तो कहीं ना कहीं टॉपिक रहेगा ही रहेगा। फिटनेस तो बहुत जरूरी है। नाइस सर, हर पॉडकास्ट में टास्क आप एक मिथ ब्रेकर जो लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन बनता जा रहा है। हाँ जी, और कोशिश करेंगे जल्दी ही आपका शूट भी ऑडियंस को दिखाएं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।